बॉलीवुड में जब भी कोई मूवी किसी रियल स्टोरी पर बेस्ड या फिर किसी की बायोग्राफी होती है तो अक्सर ये देखा गया है कि एक 2.5-3 घंटे की मूवी असली कहानी का हर पहलू अच्छी तरह बयां नहीं कर पाती। कई बार कहानी से जुड़ी कुछ खास बातें मूवी में बताई ही नहीं जाती, तो कई बार मूवी को एंटरटेनिंग बनाने के लिए स्टोरी में कई सारे फेर बदल के साथ काफी मिर्च मसाला भी ऐड कर दिया जाता है, जिससे ऑडियंस तक असली कहानी पूरी तरह पहुंच ही नहीं पाती। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे संजय लीला बंसाली की मूवी गंगूबाई काठियावाड़ी की असली कहानी उस लड़की की जो 16 साल की उम्र में मुंबई के रेड लाइट एरिया में फंस गई, जिसने बड़ी बेबाकी से मुंबई के एक डॉन के घर जाकर उसे राखी बांधी, जिसकी तस्वीर कमाठीपुरा की हर सेक्स वर्कर के पास हुआ करती थी और मुंबई में काम करती सेक्स वर्कर्स के अधिकारों के लिए जो प्रधानमंत्री तक पहुंच गई। एस हुसैन ज़्यादी की किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई में गंगूबाई की कहानी के बारे में बताया गया है। हुसैन ज़्यादी की किताब पर इससे पहले शूट आउट एट वडाला और ब्लैक फ्राइडे जैसी मूवीज भी बन चुकी हैं। आखिर कौन थी ये माफिया क्वीन, आइए जानते हैं। ना एमएलए से, ना मंत्री से, ना बड़बू से, किसी के बाप से नहीं डरने का। काठियावाड़ गुजरात में रहने वाली गंगूबाई का असली नाम गंगा हरजीवन दास काठियावाड़ी था। वैसे तो उनके माता पिता उन्हें पढ़ाना लिखाना चाहते थे, पर गंगा का मन किताबों में नहीं बल्कि काठियावाड़ से मीलों दूर मुंबई की फिल्मी जगत में गुम था। वो आशा पारेख और हेमा मालिनी की बहुत बड़ी फैन थी और उन्हीं की तरह एक मशहूर अभिनेत्री भी बनना चाहती थी। वो अभिनेत्री तो नहीं बन पाई, पर मशहूर बेशक हुई। गंगा मात्र 16 साल की थी जब उसे रमणीक नाम के एक शख्स से प्यार हो गया। रमणीक गंगा के पिता के लिए काम करता था, लेकिन गंगू के घर वाले उसके और रमणीक के रिश्ते के खिलाफ थे। इसीलिए दोनों ने भागकर शादी करने का फैसला किया और काठियावाड़ से सीधे सपनों की नगरी मुंबई आ गए। कुछ दिनों साथ रहने के बाद रमणीक ने गंगा को कहा वो उन दोनों के लिए घर देखने जा रहा है और वो चाहता है कि गंगा तब तक उसकी मौसी के साथ रहे। रमणीक की मौसी आई और एक टैक्सी में गंगा को बिठाकर अपने साथ ले गई। वो टैक्सी मौसी के घर नहीं बल्कि कमाठीपुरा में जाकर रुकी, मुंबई का मशहूर रेड लाइट एरिया कमाठीपुरा। असल में गंगा के पति रमणीक ने उसे धोखा दिया और मात्र 500 रुपए में उसे बेच दिया था। 16 साल की गंगा ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाई। उसने बहुत चीख पुकार मचाई, पर अंत में अपने हालातों के साथ समझौता कर लिया। वो चाह कर भी अब वापस काठियावाड़ नहीं जा सकती थी, क्योंकि जाहिर सी बात है वैश्यालय से वापस आई गंगा को अब उसका परिवार भी स्वीकार नहीं करता। गंगा हरजीवन दास अब गंगू बन चुकी थी। एक बार की बात है, शौकत खान नाम का एक पठान कमाठीपुरा आया था। उसने गंगू के साथ जबरदस्ती और बदसलूकी की। वो बड़ी ही बेरहमी से गंगू के साथ पेश आया। कुछ दिनों बाद ऐसा एक और बार हुआ और इस बार गंगू की हालत इतनी खराब हो गई कि उसे हॉस्पिटल तक जाना पड़ा। इस हादसे के बाद गंगू ने ठान लिया कि वो इस आदमी का पता तो लगा कर रहेगी। लोगों से पूछताछ में उसे पता चला कि उस आदमी का नाम शौकत खान है और वो मशहूर डॉन करीम लाला के लिए काम करता है। ये पता चलते ही गंगू सीधे करीम लाला के पास पहुंची। करीम लाला ने उसे अपने घर की छत पर बैठाया और उसके लिए खाने पीने की व्यवस्था भी की, पर गंगू ने खाना तो छोड़िए पानी के गिलास तक को हाथ नहीं लगाया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि करीम एक वेश्या को अपने घर में नहीं बुलाना चाहता है। उसने करीम से कहा कि आपने मुझे अपने घर पर नहीं बल्कि अपनी छत पर बैठाया है। अगर मेरे आने से आपका घर गंदा होता है तो आपके घर के किचन से आए इन बर्तनों को भला मैं क्यों गंदा करूं? करीम गंगू की बात सुनकर हैरान रह गया। उसने पूछा कि आखिर बात क्या है। गंगू ने शौकत के बारे में उसे सब बताया। ये बात सुनकर करीम ने गंगू को कहा कि अगर ये सच है तो उसे अब डरने की कोई जरूरत नहीं, बस अगली बार जब शौकत वहाँ आए तो मुझे बता देना, मैं सब संभाल लूंगा। करीम की बात सुनकर गंगू की आंख में आंसू आ गए। उसने कहा आज तक किसी भी मर्द ने मुझे इतना सुरक्षित महसूस नहीं कराया है। गंगू ने उसके बाद अपने पर्स से एक धागा निकाला और करीम के हाथ पर बांध दिया और बोली कि आज से आप मेरे राखी भाई हैं। करीबन 2-3 हफ्ते बाद शौकत एक बार फिर कमाठीपुरा पहुंचा। बस तो फिर क्या था, करीम लाला को उसके आने की खबर दी गई और खुद करीम लाला ने शौकत को मार मार कर अधमरा कर दिया। वहाँ से निकलते वक्त करीम ने कहा कि गंगू मेरी राखी बहन है और जिसने भी आज के बाद उससे बदसलूकी करने के बारे में सोचा भी तो उसका भी यही हाल होगा। करीम लाला के ऐसा करने के बाद कमाठीपुरा में गंगू की धौस जम गई। इसके बाद गंगू ने कमाठीपुरा के घरेलू चुनाव में हिस्सा लिया और जीत हासिल की। गंगू एक सेक्स वर्कर से अब गंगूबाई काठियावाड़ी बन गई थी। गंगूबाई ने रेड लाइट एरिया की सेक्स वर्कर्स के हक के लिए कई बड़े काम किए। इस काम से जुड़ी महिलाओं की सुरक्षा हो या उन पर हो रहे अन्याय, गंगूबाई ने ऐसी महिलाओं को इंसाफ दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिन भी लड़कियों को बिना उनकी अनुमति के या धोखे से इस धंधे में लाया गया था, गंगूबाई ने उन सभी को रिहा करवाकर वापस अपने घर भेज दिया। अपने काम की वजह से गंगू धीरे धीरे पावरफुल होती जा रही थी। जब भी वो भाषण देती तो लोगों को हिला कर रख देती थी। कुमारी आपने छोड़ा नहीं और श्रीमती कभी किसी ने बनाया ही नहीं। इतना ही नहीं, ज़ैदी की किताब के अनुसार एक समय ऐसा आया था जब कमाठीपुरा से सेक्स वर्कर्स को हटाने की मांग की जा रही थी, तो उस वक्त गंगू सेक्स वर्कर्स के हक के लिए प्रधानमंत्री तक जा पहुंची। करीबन 1 सदी से कमाठीपुरा की महिलाएं इस काम से जुड़ी थी और इस फैसले से उन सभी की जिंदगियों पर काफी असर पड़ता। हालांकि प्रधानमंत्री के साथ ये मीटिंग ऑफिशियली कहीं मेंशन नहीं की गई है, पर ज़ैदी ने अपनी किताब में इसका जिक्र जरूर किया है। ज़ैदी ने माफिया क्वींस ऑफ मुंबई में लिखा है कि नेहरू ने गंगूबाई से सवाल किया था कि वो इस धंधे में क्यों आई हैं, जबकि वो चाहती तो उन्हें एक अच्छी नौकरी और पति दोनों मिल सकते थे। ऐसा कहा जाता है कि इस मुलाकात में गंगूबाई ने खुद नेहरू के सामने प्रस्ताव रखा था और कहा कि अगर वो गंगू को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने को तैयार हैं, तो वो अभी इसी वक्त ये धंधा हमेशा के लिए छोड़ देंगे।
जाहिर सी बात है नेहरू इस बात से खफा हुए और साफ शब्दों में इनकार किया। तब गंगूबाई ने उन्हें कहा, प्रधानमंत्री जी नाराज मत होइए, मैं सिर्फ अपनी बात साबित कर रही थी। सलाह देना आसान है पर उसे खुद अपनाना मुश्किल। मुलाकात खत्म होने पर नेहरू ने गंगूबाई से वादा किया कि वो उनकी मांगों पर जरूर ध्यान देंगे। फिर क्या था, कमाटीपुरा से वैश्याओं को हटाने का काम हमेशा के लिए रोक दिया गया। गंगूबाई कमाटीपुरा की महिलाओं के लिए एक माँ के समान थी। वहाँ की सेक्स वर्कर्स के पास आज भी उनकी तस्वीर है। उनकी मौत के बाद उनकी एक स्टैच्यू बनवाई गई जो आज भी कमाटीपुरा में मौजूद है।